हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आज 41वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे बोलेगा, संकरो नरकायैव संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलागिनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। नाइस नाइस। टिम्पल जी, संकरो नरकायैव संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। लुप्तपिण्डोदकक्रिया। बहुत सुंदर। पिछले श्लोक में हमने जाना था, अर्जुन कह रहे थे कि अगर पूरे कुल में अधर्म व्याप्त होता है तो क्या होगा कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अर्थात गलत पुरुष उनका संग कर लेंगे। इस प्रकार क्या होगा, अवांछित बच्चे पैदा होंगे। अनवांटेड चिल्ड्रन मतलब शादी नहीं हुई है और इस प्रकार के समाज में बच्चे आ जाएंगे। अब ऐसे बच्चे वर्णाश्रम में भाग नहीं लेंगे, राइट। वर्णाश्रम में भाग लेने के लिए उच्चतर चेतना वाले बच्चे चाहिए और जिनको प्रॉपर ट्रेन किया जाए, राइट, जिनको प्रॉपर उनके वर्ण अनुसार उनको ट्रेन किया जाए। ऐसे लोग वर्णाश्रम में भाग लेंगे, लेकिन जो अवांछित संतानें हैं वो वर्णाश्रम में भाग नहीं लेंगी और जिसके कारण क्या होगा, कुल का नाश होगा और क्या क्या दोष आएंगे वो उनको बता रहे हैं इस श्लोक में। तो कह रहे हैं कि क्या होगा ऐसे, अगर अवांछित बच्चे अगर समाज में होंगे उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बता रहे हैं। तो अर्जुन एक साधु पुरुष है, वो कोई भी एक्शन को लेने से पहले सोच रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, राइट। वो देख रहे हैं युद्ध होगा तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, राइट, वो सब देख रहे हैं। तो भावार्थ पढ़ते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दो पार्ट में समझते हैं इसको। ऐसा कह रहे हैं, अगर अवांछित संतान है वो बढ़ जाते हैं तो परिवार के लिए क्या होता है, नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। जिस परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं और मनमाने ढंग से जी रहे हैं और जो जो परंपरा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो परिवार के लिए नारकीय स्थिति हो जाएगी ना। जैसे पुराणों में भी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं ना, जब राजा का पुत्र ऐसा हो जाए जो एकदम बात ना माने, अधर्मी हो। जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन देख लीजिए, वो आ गया तो पूरे पूरे परिवार के लिए नारकीय जीवन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। वैसे ही एक परिवार के लिए नारकीय जीवन होगा और जो पारिवारिक परंपरा है उसको विनष्ट करने वालों के लिए, मतलब जिन लोगों की वजह से इस प्रकार की संतान उत्पन्न हुई है उनके लिए भी नारकीय जीवन होगा। परिवार के लिए तो होगा ही, जिन लोगों ने इस प्रकार की संतान उत्पन्न की है उनके लिए भी एक हेलिश लाइफ उत्पन्न हो जाएगी। दिस इज पार्ट वन। पार्ट टू में कह रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं होगा, जो पितर लोग हैं, एंसेस्टर्स, वो अपने पितर लोग से वो लोग गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जल और पिंड दान, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो नहीं उनको प्रदान किया जाएगा। अब इसको टीका में समझेंगे कि ये चीजें हैं क्या, जल दान और पिंड दान। आभा जी, आपने सुना होगा कि पिंडदान क्या होता है ना, श्राद्ध वगैरह में पिंडदान किया जाता है। टीका में आपको और अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ आएगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। सकाम कर्मों के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए, राइट। सो ये नियम बनाए गए हैं कि जो कुल के पितर हैं उनको समय समय पर जल और पिंड का दान देना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग अर्थात प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। इसे पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसको समझिए। कह रहे हैं कि जो पितर लोग हैं, पितर लोग समझ रहे हो, एंसेस्टर्स, राइट। अब एंसेस्टर्स हैं, उनका बस शरीर छूटा है,
राइट। तो वो आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो उनको समय समय पर जल और पिंड दान देना ऐसा नियम है। ठीक है। और जब ऐसा दान करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। उनकी पूजा का जो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मतलब बचा हुआ भोजन, राइट, अर्थात प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद उनको अर्पित किया जाता है। इससे क्या होता है, उस जीवात्मा के, उस पितर के जो भी पाप होंगे वो उनसे वो मुक्त हो जाता है और उनका उद्धार हो जाता है। इसको और समझिए कि ये बोला क्या जा रहा है। देखो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था, राइट, कि ये आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, राइट। जस्ट अ रिविजन, बिकॉज डिम्पल जी ने शायद ये वाली क्लास मिस की थी। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बनता है, और उसके बाहर है हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति के 5 तत्वों से बनता है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, राइट। तो जब मृत्यु होती है तो ये जो स्थूल शरीर है, ये कड़ी वाला, ये छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ जो उसका सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, वो उसके साथ जाता है, राइट। अब कभी कभी जो व्यक्ति है उसने अपने जीवन में इस प्रकार के पाप कर्म किए हैं, ऐसे उसने पाप कर्म किए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चोरी हो गया, मांस मदिरा हो गया, अल्कोहल, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग या किसी का खून, इस प्रकार के कुछ ऐसे उसने बहुत पाप कर्म किए हैं। तो ऐसे इंप्रेशन अगर सूक्ष्म शरीर पर हैं, कुछ पाप कर्म किए हो, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर में वो सारे पाप स्टोर रहते हैं। व्यक्ति को लगता है कि किसने देखा है, पर भगवान ने सिस्टम इतना सटल बनाया है और इतना सटीक बनाया है, तो सब कुछ, सारे इंप्रेशन उसके सटल शरीर में रहते हैं। और दंड स्वरूप अब उसको कोई भी स्थूल शरीर नहीं दिया जाता, अब उसको एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, प्रेत योनि का। तो ये वो यही बोल रहे हैं, कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, राइट। तो कभी कभी उनमें से कुछ को, ना सभी को ऐसा नहीं होता, कुछ को जिसने घोर पाप कर्म किए हैं, तो कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, अर्थात ऐसा शरीर जो दिखाई देता है वैसा शरीर प्राप्त नहीं होता। और क्या प्राप्त होता है उनको, प्रेतों का रूप उनको प्राप्त होता है। उसके लिए उनको बाध्य होना पड़ता है, दे आर फोर्स्ड टू गेट दीज बॉडीज लाइक घोस्ट। अब बोलेंगे कि भूत होते हैं क्या, आगे चल के भगवान बोलेंगे कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के बीच में जन्म लेते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो जब भगवान ने कोट कर दिया, इसका मतलब होते हैं, राइट। सो अब उनको मदद पहुंचाई जाती है, जिस पर तो ये एक पापात्मा है, आप समझ रहे हो, उसको शरीर नहीं मिला। देखो स्थूल शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर जीवात्मा की इच्छाएं हैं, अगर उसके पास स्थूल शरीर नहीं है तो वो भोग नहीं कर सकता है। मतलब सेब खाने की इच्छा होगी, सेब देखेगा अपने सामने, लेकिन खा नहीं सकता उसको, भूख भी लग रही है लेकिन खा नहीं पाएगा उसको, समझ रहे हो, ये दिस इज द पनिशमेंट गिवन, राइट। तो उसके मन में वो सूक्ष्म शरीर में सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए कभी कभी ऐसे अनुभव भी बताए जाते हैं कि इनके पितर इनको परेशान कर रहे हैं, सुनने में आता है, राइट। तो इनकी मदद कैसी की जाती है, इस प्रकार से कोई पितर अगर सफर कर रहे हैं, तो उनको बार बार ये जल और पिंड दान का विधान है कि उनको भगवान विष्णु का उच्चिष्ट यानी प्रसाद दिया जाता है। इस प्रसाद में इतनी शक्ति है, क्योंकि निर्गुण है, ऑफकोर्स ये तीनों गुणों से ऊपर भगवान का प्रसाद है, कि उसके सारे पाप कर्म जो हैं, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसका वहां से उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप प्रसाद की महिमा, राइट। वो एक उसको प्रसाद मिला और वो ये सारे पाप कर्म उसके माफ हो जाते हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ प्रसादम। तभी भक्तों को बोला जाता है कि आपको प्रसाद खाना चाहिए। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। समझ रहे हैं, तो पूजा होती है तो प्रसाद अर्पित होता है, तो उस प्रकार के योनि से उनका उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। सो दिस इज द ये परंपरा है, पारिवारिक परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं, राइट। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, दे आर सपोज टू डू ऑल दीज, ये पिंड दान ये सब करना चाहिए उनको। रूपा जी कह रहे हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। सो अगर
व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको सकाम कर्म ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ भक्ति करने से ही क्या होता है, वो सारे पितृ उसके वैसे ही तर जाते हैं। उसके लिए श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भागवत में 11.5.41 से कह रहे हैं। सो मेरे पीछे बोलेगा, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवर्षि भूताप निर्नाम पितृणाम, न किंकरो नायम ऋणी च राजन, न किम करुणाय ऋणी नायम च राजन। ऋणी च राजन। नाइस। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं, नाइस, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। बहुत सुंदर। कनक जी, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवर्षि भूताप्त निर्नाम पितॄणां, नाइस, न किंकरो नायं वृणी च राजन, न किंकरो नायं ऋणी च राजन्। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत का श्लोक है, 11वें स्कंद का 11वें स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले ध्यान से सुनिए। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, पहला क्या है, उसने सारे कर्तव्य त्याग दिए हैं, ठीक है। हमने तो नहीं त्यागे ना, हमको तो करना ही है अभी, राइट। अभी हम उस लेवल पर नहीं कि हम अपने सारे कर्तव्य त्याग दें, राइट। भगवान बोलेंगे जो आत्मा राम होता है उसके लिए कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे। और उसने क्या किया है? मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। मुकुंद अर्थात जो मुक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है मुकुंद, उनकी शरण ग्रहण करता है। तो और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, ही इज वेरी सीरियसली वॉकिंग ऑन दिस पाथ ऑफ भक्ति योगा, राइट। तो क्या होता है? देवताओं के प्रति जो उसका ऋण है, हम सभी पर देवताओं का भी ऋण है, मुनियों का भी ऋण है, सामान्य जीवों का ऋण है, स्वजनों का भी ऋण है। एक्चुअली हमारे ऊपर ये सारा ऋण होता है, राइट। देवताओं का ऋण कैसे? देखो, हम जो भी अन्न खाते हैं उसमें सूर्य का योगदान है कि नहीं? सूर्य देव हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, राइट। धरती मतलब ये जो अग्नि देव है, हमको आग चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो देवताएं हमको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम उनके प्रति ऋणी हैं, राइट। मुनियों का ऋण कैसे है? ये जो ग्रंथ है, जो शास्त्र हमारे सामने है, ये कैसे हम तक पहुंचे हैं, ये मुनियों का योगदान है, राइट। सामान्य जीव भी हमारी सहायता करते हैं, स्वजन तो है ही, और अपने माता पिता के प्रति भी ऋणी है, क्योंकि अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं तो ये शरीर हमको हमारे माता पिता ने तो दिया है। तो इस प्रकार हमें अनेक अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं, और उनके प्रति हमको वो ऋण, उनके प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और इस पद को गंभीरता पूर्वक करता है, वो इन सभी प्रकार के कर्तव्यों और ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्या हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हैं? अगर हैं तब तो हम सारे कर्तव्य और ऋण से मुक्त हैं, अगर नहीं है तब हमको ये करने चाहिए। अभी हम पूर्ण शरणागत हैं क्या? अभी तो नहीं हुआ। अभी तो हमारे घर में आ सकती है, अपने बच्चों में आ सकती है, अपने परिवार में आ सकती है कि नहीं? राइट नाउ वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज। अभी हमारी उस लेवल पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। दिस इज करेक्ट, वो तो करेक्ट है ही, पर हमें अपने कर्तव्य करने, अभी हम उस चेतना पर नहीं है। हमने
सारे कर्तव्य हम अभी पूर्ण रूप से शरणागत कहाँ हुए भगवान के प्रति, राइट। तो भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसीलिए जैसे भगवान राम ने अपने उदाहरण से बताया, उन्होंने भी श्राद्ध किया था। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण हैं, उन्होंने भी उदाहरण दिया था, उन्होंने भी अपने उदाहरण से सिखाया कि उन्होंने भी श्राद्ध किया था। ये रामानुजाचार्य जी ये भी श्राद्ध करते हैं। ये सभी अपने उदाहरण से बोलते हैं कि हमको करना चाहिए पितरों के प्रति पिंडदान और जलदान। अगर आपको लगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसे करते हैं, तो भगवद गीता का अध्याय 3 का पारायण कर सकते हैं। उसे करने में 10 मिनट लगते हैं। जैसे आप श्लोक अभ्यास कर रहे हो ना क्लास में, वैसे चैप्टर 3 जो भगवद गीता का है उसके महात्म्य में आता है कि एक व्यक्ति भगवद गीता के अध्याय 3 का पारायण करता था, तो उसके जो पितर लोग थे वो वहां से मुक्त हो गए। तो वो उसने ठान लिया कि अब मैं सारे नरक के सभी वासनाओं को क्या है मुक्त कर दूंगा, ऐसे पारायण कर करके उनके लिए। तो भगवद गीता का अध्याय 3 का ऐसा महात्म्य है। तो जब श्राद्ध के दिन आप भगवद गीता का अध्याय 3 का पारायण कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल। वो उनको तुरंत मुक्त कर देता है। सो हाँ, अब हम समझ रहे थे, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए राइट आप, कि जो ये पितर हैं जिनको सूक्ष्म शरीर मिला है प्रेत योनि का, राइट, वो यहाँ से वो मुक्त हो जाता है। तो इससे आप समझ रहे हो प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान इसको बोलेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में, क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। दिस ही इज इम्पोर्टेंट ना, इसका मतलब प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब उनके जो भक्त हैं वो प्रसाद ही खाते हैं। तो हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें तो हमको भी भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान कह रहे हैं जो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए भोजन बना रहा है वो निश्चित रूप से पाप खा रहा है। और इसको और स्पष्ट बताया जाता है टीका में कि अगर हम भोग नहीं लगा रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये सब कुछ ऑल्दो अगर आपने धन अच्छे से भी अर्जित किया हो, पर चाहे आपके पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो, लेकिन अगर देवता लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, धरती माता अन्न उगाए, सूर्य देव समय पर नहीं आए, ये सब व्यवस्था ना हो जो भगवान ने बनाई है, तो इतने सारे पैसे होकर के भी हम लोग एक रोटी भी नहीं बना सकते हैं, राइट। ये साइंटिस्ट पूरी सब कुछ शोध कार्य कर लें, और अगर ये जो सूरज है, धरती है, ये कंट्रीब्यूट ना करे तो ये लोग एक थाली अन्न भी नहीं उगा सकते हैं, राइट। सो हम तो ह्यूमन एफर्ट के लिए पे कर देते हैं ना। व्हाट अबाउट द एफर्ट्स दैट जो देवताओं का एफर्ट है, जो भगवान की व्यवस्था है उसका, विच इज द मेन थिंग। तो उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, राइट। जैसे हवा हम सांस ले रहे हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ दैट वी आर टेकिंग। तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय ऑफरिंग फूड टू लॉर्ड, थैंक यू। भगवान प्लेट से खा देते हैं, उसको यथावत हमारे लिए छोड़ देते हैं और इस बार उसमें अपनी पूरी शक्ति भर देते हैं। बताया जाता है कि एक कौर प्रसाद का इतना महात्म्य है कि एक कौर प्रसाद अगर कोई खा ले तो वो नरक नहीं जाएगा। नरक के लोगों का, यमराज का उस पर अब अधिकार नहीं है। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। इसीलिए हमको प्रसाद खाना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि आभा जी तो रोज कुक करती हैं भगवान के लिए। दिस इज वेरी गुड। पता है क्या, भगवान के लिए खाना बनाने में जो सुख मिलता है ना, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान के लिए खाना बनाता है। एक ऐसा सुकून मिलता है व्हेन यू एक्चुअली ऑफर इट टू कृष्णा। और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे पनीर बटर मसाला बना के दो या कुछ बड़ी बड़ी डिशेज। ही जस्ट सेड मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम दो, ताकि कनक जी भी बना सके। उनको कुकिंग नहीं आती ना। आप आराम से फल दो, आपके फल में खुश हो जाएंगे। जल ठीक है। तो मैं कोशिश कीजिए अपने घर पर कि प्रसाद हो। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए भी बेस्ट है और आपके लिए तो बेस्ट है ही। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु जय। परंपरा। हरे कृष्णा।